दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस रोमांस और प्यार का एक बेहतरीन स्थान है। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सीन नदी के किनारे बसे इस शहर को अक्सर प्यार का शहर और रोशनी का शहर कहा जाता है। पेरिस एक प्रतिष्ठित स्थान है जहां दुनिया भर से पर्यटक छुट्टी मनाने, उत्सव मनाने और हनीमून मनाने आते हैं। पेरिस में सुंदर वास्तुकला, स्मारक, महल, कला संग्रहालय, गिरजाघर, प्राकृतिक उद्यान और शॉपिंग हब हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पेरिस की 7 बेहतरीन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में आखिर तक बने रहें। पेरिस की बेहतरीन जगहों में पहले नंबर पर एफिल टावर है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पर्यटक आकर्षण है। इसे 1889 में फ्रांसीसी क्रांति की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए अलेक्जेंड्रे गुस्ताव एफिल द्वारा डिजाइन किया गया था। एफिल टावर के 3 स्तर हैं। पहली मंजिल में संग्रहालय की प्रदर्शनी, कांच का फर्श, यादगार वस्तुओं की दुकानें और रेस्तरां। एफिल टावर की दूसरी मंजिल पर एक बड़ा अवलोकन डेक है जो पेरिस के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरे स्तर से एक रोमांचक लिफ्ट की सवारी के माध्यम से 276 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष स्तर तक पहुंच सकते हैं। शिखर की सीढ़ियां जनता के लिए फिलहाल बंद हैं। आप दूसरी मंजिल पर एक अलग लिफ्ट के माध्यम से शिखर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आयरन लेडी के रूप में जाना जाने वाला एफिल टावर पेरिस की संस्कृति का प्रतीक है, जो हर रात लगभग 5 अरब रोशनी से जगमगाता है। अगले नंबर पर लोवर संग्रहालय है। लोवर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। पेरिस के दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसमें एक सुंदर कांच का पिरामिड प्रवेश द्वार है। मानव सभ्यता और संस्कृति के 11,000 वर्षों की कलाकृति और कलाकृतियों के प्रतिनिधि के साथ सबसे प्रभावशाली कला संग्रह है। 73,000 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी स्थान 3 खंडों में बांटा गया है। डेनान, रेशलियू और सुली पंख। यह शानदार इमारत कभी फ्रांसीसी राजाओं का महल हुआ करती थी। प्रत्येक विंग में लगभग 70 कमरे हैं जिनमें पेंटिंग और कला की वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है और मूर्तियों से भरे विशाल हॉल हैं। दुनिया का सबसे अधिक देखे जाने वाला संग्रहालय लोवर संग्रहालय लोवर पैलेस में स्थित है। इसमें प्रारंभिक मेसोपोटामिया, प्राचीन ग्रीस और मिस्र, रोमन साम्राज्य और अन्य के संग्रह हैं। लोवर लियोनार्डो दा विंची की उत्कृष्ट कृति मोनालिसा का घर है। पुनः जागरण काल की यह पेंटिंग बुलेट प्रूफ कांच से सुरक्षित है। कला के अन्य कार्यों में हम्मुराबी की संहिता, मिलो के शुक्र और माइकल एंजिलो द्वारा द डाइंग स्लेव, मिस्र की प्राचीन वस्तुएं और मास्टर्स द्वारा पेंटिंग शामिल है। रेम्ब्रांट और रेबनस की तरह। तीसरी बेहतरीन जगह वर्साय का महल है। यूनेस्को सूचीबद्ध शाटर डी वर्साय लुई 14 के शासन के दौरान अपने असाधारण शाही दरबार के लिए जाना जाता है। वर्साय पैलेस में द गार्डन, द मेन पैलेस, ट्रायोन स्टेट और क्वींस हेमलेट शामिल हैं। मेन पैलेस में 2300 से अधिक कमरे हैं। द हॉल ऑफ मिरर्स और किंग्स बेड चैम्बर देखने लायक हैं। रॉयल ओपेरा पैलेस का एक और प्रसिद्ध कमरा है जिसे एंज जैक्स गोब्रियल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह प्रारंभिक लुई 16वें स्थापत्य शैली का एक हिस्सा है। ओपेरा में एक बार में लगभग 1200 मेहमानों को बैठाया जा सकता है। 17वीं सदी का यह आलीशान महल लुई 14 से लेकर लुई 16वें और फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट तक फ्रांसीसी सम्राटों का निवास था। विशाल भवन अलंकृत और भव्य है। एक पर्यटक
मूर्तियों, फूलों, फुआरों, एक नहर और गलियों से सजाए गए 800 हेक्टेयर में फैले खूबसूरत बगीचों में सैर का आनंद ले सकते हैं और इसका विशाल पार्क जंगल से घिरा हुआ है। चौथे नंबर पर लैटिन क्वार्टर लक्जमबर्ग पार्क है। पेरिस में यह दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक पार्क और पेरिस में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 25 हेक्टेयर भूमि में फैले सुरम्य उद्यान के दो भाग हैं, फ्रांसीसी उद्यान और अंग्रेजी उद्यान। इन दोनों के बीच एक जयमातीय जंगल और एक बड़ा तालाब है। यहाँ एक बाग है। मधुमक्खी पालन के बारे में जानने के लिए एक मधुशाला, रंगीन ऑर्किड के संग्रह के साथ ग्रीन हाउस और एक गुलाब का बगीचा है। बगीचे में पूरे पार्क में 106 मूर्तियां हैं। स्मारकीय मेडिसी, फुआरा, ओरेंगेरी और मंडप डेविडाड लक्जमबर्ग गार्डन बस आराम करने और सुंदर प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगले नंबर पर डिज्नीलैंड है। यह पेरिस में डिज्नी के बच्चों और वयस्क प्रशंसकों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। 140 एकड़ के रिजॉर्ट में 2 पार्क, 8 रिजॉर्ट होटल और एक हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है। डिज्नीलैंड पार्क में 5 थीम वाली भूमि, एडवेंचरलैंड, फैंटेसीलैंड, डिस्कवरीलैंड, फ्रंटियरलैंड और मेन स्ट्रीट यूएसए में 50 सवारी और आकर्षण हैं। डिज्नीलैंड पेरिस शहर के केंद्र से 40 मिनट की दूरी पर एक छोटे से फ्रांसीसी शहर केसी में स्थित है। यह यूरोप में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला थीम पार्क है। स्टार वार्स, हाइपर स्पेस और अन्य थ्रिल राइड्स और माउंटेन रोलर कोस्टर से लेकर स्लीपिंग ब्यूटी कैसल जैसे बच्चों के अनुकूल आकर्षणों तक यह एक सुखद जगह है। पेरिस में छठी बेहतरीन जगह मोंटमार्टे है। यह उत्तरी पेरिस में 18वें अधिवेशन में स्थित शहर के सबसे लोकप्रिय इलाकों में से एक है। इसमें पत्थर की गलियां, छिपे हुए कैफे, कलाकार और समृद्ध इतिहास है। लोकप्रिय रूप से सेक्रे कोइर बेसिलिका के रूप में जाना जाता है। यह इस पर स्थित है। मोंटे मार्टे की ऊपरी भूमि इस बेसिलिका का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है और रोमानो बीजांटिन विशेषताओं को दर्शाता है। पोर्टिको, मेहराब और दीवारें राष्ट्रवादी विषयों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि उद्यान और फुआरा ध्यान और गंभीर शांति के लिए आदर्श है। क्लाउड मोनेट, पाब्लो पिकासो, विसेंट जैसे कई प्रख्यात कलाकार वैन गॉग और एमिडियो मोदिगिलानी मोंटे मार्टे से प्रेरित हैं। पेरिस की 7वीं बेहतरीन जगह रोडिन संग्रहालय है। यह संग्रहालय 19वीं सदी के फ्रांसीसी मूर्तिकार ऑगस्टे रोडिन के कार्यों का सबसे बड़ा संग्रह है। रोडिन को आधुनिक मूर्तिकला का जनक माना जाता है। होटल बेरोन, जो कलाकार का पूर्व निवास था, पेरिस के 2 रोडिन संग्रहालयों में से एक है। दूसरा मैदान में उनका स्टूडियो है। कलाकृतियों में संगमरमर, कांस्य, टेराकोटा और प्लास्टर से बनी 6500 मूर्तियां और लिथोग्राफ, जल रंग और नक्काशी सहित लगभग 10,000 चित्र शामिल हैं। द मुसी रोडिन में द थिंकर, द किस और द गेट्स ऑफ हेल सहित रॉडिन की अधिकांश महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पर्यटक रोडिन के व्यक्तिगत कला संग्रह का भी आनंद ले सकते हैं, जिसमें वैन गॉग की पेंटिंग भी शामिल है। 7 एकड़ फ्रेंच शैली का बगीचा संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है। उद्यान विषयगत क्षेत्रों में विभाजित है और एफिल टावर का अच्छा दृश्य प्रदान करता है। पेरिस में घूमने के लिए यह एक खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, ये हैं पेरिस में घूमने की 7 अविश्वसनीय बेहतरीन जगहें। आप इनमें से कौन सी जगह पर सबसे पहले जाना पसंद करेंगे? मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।